हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं चंदन, विकास बांसल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास के अंदर आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस करवाते हैं। उम्मीद है पुरानी वीडियोस आप देख चुके होंगे, तभी उसके अंदर जो कंटेंट आपको करवाया जा रहा है आप उसको समझ रहे हैं और आपके लिए ज़रूरी भी है। अगर आप वाकई ही सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो वीडियोज़ को देखें, कंटेंट आप लोग करें, हर एक क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें और अगर नहीं समझ आए तो वीडियो के सोल्यूशन में उसका सोल्यूशन भी देखें। चलो आइए आज की इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से अपन शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ें और अपने सामने एक कॉपी और पेन लेकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं अपने। सबसे पहले अपने को बोला सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर दैट व्हेन सीक्वेंटली प्लेस्ड इन द गैप ऑफ गिवन। आपको एक सीरीज दी गई है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन करवाए हैं लेटर सीरीज के, ठीक है ना। तो एक बार सीरीज को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, सी डी ई सी सी, फिर स्पेस, फिर डी, फिर स्पेस, सी सी डी डी। तो इस तरह से अपने को एक सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर देखेंगे अपने पास कितने दे रखे हैं अपने को। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 और 25, 25 दे रखे हैं। तो यहाँ पे अपने अगर आप पेयर बनाते हैं तो 5 5 के पेयर बना लेते हैं आप। 3 और 2 5, 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 इस तरह से मैंने पेयर बना दिए, ठीक है। अब यहाँ इस क्वेश्चन का जवाब देखो। सबसे पहले सी आता है, सी आता है, सी आता है, सी आता है, तो यहाँ सी आना चाहिए था। डी आ रहा है, यहाँ पर पता नहीं डी आ रहा है, डी आ रहा है, डी आ रहा है, तो यहाँ भी अपने पास क्या आना चाहिए बच्चों, डी। तो अल्फाबेट की मैचिंग से ही अपने को पता लगेगा ये, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या आएगा पता नहीं, तीसरे पे डी आता है, यहाँ डी आता है, यहाँ अपने को पता नहीं, यहाँ डी आता है, तो यहाँ भी डी आ जाएगा। यहाँ भी अपने पास डी आ रहा है, यहाँ भी डी आ रहा है, तो यहाँ भी डी आ जाएगा, यहाँ डी आता है। तो सभी में देखो सी डी डी, सी डी डी, सी डबल डी, सी डबल डी, सी डबल डी, सेम हो गया ये, ठीक है। सी डबल डी ई सी, सी डबल डी ई सी ये मैच हो गया, सी डबल डी ई सी ये मैच हो गया, तो यहाँ भी ई आना चाहिए, यहाँ भी ई आना चाहिए, तो पेयर बना सी डबल डी ई एंड सी। तो ये इसका पेयर बनता है, ठीक है। हमने क्या कुछ फिल करा है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे अपनों ने लिखा डी, फिर अपनों ने एक और लिखा डी, फिर लिखा अपनों ने ई, फिर दोबारा लिखा ई, फिर लिखा डी, फिर लिखा सी। डबल डी, डबल ई, डी और सी। ये देख लो, डबल डी इसमें आ रहा है, इसमें इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, इसमें नहीं आता। डबल डी के साथ डबल ई आना चाहिए, डबल ई यहाँ नहीं आता, डबल ई यहाँ नहीं आता, तो आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, एक ऑप्शन एक नंबर, डबल डी, डबल ई, डी और सी। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैच हो गया, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा आप सभी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आता है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्रिएशन इज रिटन एज दिस एंड हाउ विल सीक्वेंस बी रिटन एज इन दिस लैंग्वेज। कहता भी एक वर्ड है क्रिएशन, क्रिएशन को आप कैसे लिखते हो, और ये अपने को आगे सीक्वेंस का पूछा है। तो आइए देख लेते हैं जरा। तो ये क्रिएशन था। अब इनको ये लिखते क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने पहले लिखा आर सी, उसके बाद ए एंड ई, ए के बाद क्या लिखा आई एंड टी, फिर लिखा एन एंड ओ। अब यहाँ पे इन्होंने देखो अल्फाबेट सारे सेम के सेम लिख दिए, किसी में कुछ भी चेंज नहीं किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखता है, ये आर को यहाँ लिखता है, सी को यहाँ लिखता है, ई और ए को इंटरचेंज कर दिया, आई और टी को इंटरचेंज कर दिया, एन एंड ओ को इंटरचेंज कर दिया। यानी हर लेटर के दो दो पेयर बनाए और सभी को आपस में इंटरचेंज करके यानी क्रॉस के अंदर कन्वर्ट करके लिख दिया है, ठीक है। तो हमने भी इसी तरह से इसको अरेंज करना है। हमें वर्ड दिया इन्होंने सीक्वेंस, ये वाला। तो हमने इसको जब कन्वर्ट करना शुरू किया तो हमारे पास क्या बना ये देखते हैं। ई और एस को कन्वर्ट करते हो आप, तो पहले नंबर पे ई आएगा, फिर एस आएगा, फिर क्यू और यू को चेंज करो, यू यहाँ आएगा, क्यू यहाँ आएगा, फिर ई और एन को चेंज करते हो, एन यहाँ आएगा, ई यहाँ आएगा, फिर सी और ई को चेंज करते हो, ई यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा। तो लॉजिक के हिसाब से आंसर बना ई एस यू क्यू एन ई ई सी। अब देखो ई एस से शुरू होना है, ये पहले में ई एस आता नहीं है और दूसरे में आता है, तीसरे में नहीं आता। अब दो रह गए, दो में देखो ई एस के बाद यू क्यू, ई एस के बाद यू क्यू दोनों में आ गया, फिर आना चाहिए एन ई,
एन ई यहाँ पे आता है, लेकिन यहाँ पे एन ई एन आता है, ये उल्टा हो गया, तो ये गलत है। ये अपना आंसर आएगा बच्चों 2 नंबर। समझ आया सभी को? ये क्वेश्चन के अंदर कुछ भी प्लस माइनस नहीं करा, सिर्फ उसने अल्फाबेट्स को चेंज करके लिखा है, तो उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमने भी चेंज करके लिख दिया, और आंसर क्या आ गया अपना? बी ऑप्शन 2 नंबर। ठीक है ना? उम्मीद है समझ आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लो, ये क्वेश्चन आपके पास आ चुका है एक मिरर इमेज का। इफ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ए बी, देन विच ऑफ आंसर फिगर राइट इमेज ऑफ गिवन फिगर। कहता है इस इमेज का रिफ्लेक्शन अगर आप देखते हो तो आपको क्या नजर आएगा। यहां देखते हैं अब अपने, देखो यहां पे इन्होंने एक एरो बनाकर दिया हुआ है ऐसे। अगर आप इस एरो को मिरर में देखते हैं तो आपको एरो इस तरफ नजर आएगा ये, ठीक है ना? कारण इसका क्या है मैं आपको ये बता दूं, इसका जो एरो वाला पोर्शन है वो मिरर के सरफेस के बिल्कुल करीब आता है ये, ठीक है ना? और यहां भी इसका सरफेस देखो, ये सरफेस के नजदीक आ रहा है, तो ये भी सरफेस के नजदीक आना चाहिए था। तो ये इस तरह से यहां से पहचान इसकी अपा करेंगे। क्या पहले ऑप्शन में दे रखा अपने को सरफेस इस तरफ? नहीं, ये गलत है। इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें भी दे रखा है। इन तीनों में सेम लॉजिक अपने को दे दिया इन्होंने, ठीक है ना? अब बात करते हैं डॉट्स की। अब देखो यहां एक लाइन है और ऐसे नीचे एक ट्रायंगल बनाकर इसको पार्टीशन किया और यहां 2 डॉट्स बना दिए। जब आप इसको डायग्राम को यहां देखोगे तो आपको ये सेम ऐसे ही ट्रायंगल नजर आएगी, ये पार्टीशन और डॉट्स ऐसे ही नजर आने चाहिए। डॉट्स की लोकेशन यहां से चेंज नहीं होगी। अब यहां दूसरा ऑप्शन अगर आप देखते हो, एक डॉट यहां लगा हुआ है, एक डॉट यहां लगा हुआ है, यानी ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। डॉट्स की पोजीशन तो चेंज होनी नहीं चाहिए। इसमें दोनों डॉट्स आपको सही दे रखी हैं, इसमें फिर आपको एक डॉट नीचे दे दिया, एक डॉट ऊपर दे दिया, ये भी गलत है। तो आंसर यहाँ पे आपका बच्चों क्या आएगा? सी ऑप्शन 3 नंबर, ये अपना आंसर आ जाएगा। समझ आया आप सभी को ये? तो यहाँ इस चीज की पहचान कैसे करनी है ये मैंने आपको बता दिया। जो चीज सेम है वो सेम ऐसे नजर आ जाएगी। डॉट्स अगर यहाँ दे रखी हैं तो डॉट्स आपको यहाँ भी दे रखी हैं, ये इसके अंदर पहचान इसकी हो जाएगी, ठीक है ना? तो आंसर आपका आ जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर है बात सारी? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाओ चौथे पे। कहता सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ नंबर। हमें एक पेयर दिया गया 5, 13 और 12। अब इसके अंदर अपने को देखना है भाई यहाँ पे कौन सा रिलेशन कैसे मैच हो पाएगा, ठीक है ना? तो ये अपन देख लेते हैं इसके अंदर क्या लॉजिक बनता है। अगर आप इन दोनों का प्लस करते हो, 12 और 13 प्लस किया कितना हो गया? 25। 25 का रूट किया तो कितना आ गया? 5 आ गया। तो ये पेयर यहां मैच हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, 10 और 10 का प्लस करते हो 20। अब 20 तो 10 का नहीं होता ये रूट, ये तो नहीं बनती बात इसके अंदर, ठीक है ना? तो ये उम्मीद है ऐसा नहीं हो पाएगा ये। 12 और 14 26, ये 10, 10 और 8 18, ये नहीं होता। 13 और 5 18, ये नहीं होता। यानी इसके अंदर फिर ये लॉजिक तो नहीं चलता। ये नहीं चलता तो फिर कुछ और अपने को देखना पड़ेगा इसके अंदर, और क्या लॉजिक बन सकता है इस क्वेश्चन में, फिर कुछ और देखना पड़ेगा अपने को। अब 5, 13 और 12 को अगर आप देखें, अगर आप इनका प्लस करते हो, 12, 13, 25 और 5 30 बनता है। यानी इन दोनों का प्लस करके देखा तीनों का तो 30 बनाइए, ठीक है। अब हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उनका प्लस अपन यही देख लेते हैं करके। 10, 10, 20 और 10 कितना हो गया? 30। 10 और 12 22, 22 और 14 कितना हो गया? ये 26 और 10 कितना हो जाएगा? 36। 8 2 10 और 10 कितना हो गया? 20। 15 और 13 कितना हो गया? 28। अब हमारे पास तो टोटल 30 आना चाहिए था। 30 किस में आ रहा है? पहले ऑप्शन में। बाकी 3 अपने गलत जवाब हैं, ठीक है ना? तो यानी ए अपना आंसर आ जाएगा, बी और सी और डी अपने गलत हो जाएंगे। यहां तीनों का प्लस करके देखा तो 30 मैच होना चाहिए था, और 30 किस में मैच होता है? पहले ऑप्शन में मैच हो रहा है। बाकी किसी का भी टोटल आपका 30 नहीं बनता, इस वजह से आपका ये आंसर गलत हो गया, और आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 1 नंबर। समझ आया क्वेश्चन आपको सभी को ये ना? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। ये 5वें क्वेश्चन में आपको एक सीरीज दी गई है 97, 98, 106, 133, 197, आगे स्पेस। अब यहां अपने को रिलेशन पूछेगा, भी रिलेशन क्या बनेगा? आइए देखते हैं। 97 में क्या प्लस किया? 1 प्लस किया। 98 में क्या प्लस किया? 98 में क्या प्लस करेंगे? 2 और 4 6 प्लस किया, 6 और 2 8, ये 8 प्लस किया। उसके बाद क्या प्लस किया इन्होंने? 27 प्लस किया। उसके बाद इन्होंने क्या प्लस कर दिया? 64 प्लस किया। अब ये सारे नंबर्स को देख के अपने को आइडिया लगा भी इसके अंदर क्या चीजें प्लस की जा रही हैं। ये क्यूब का रिलेशन प्लस करता है ये। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 27 3 का क्यूब है, 64 4 की क्यूब है।
तो यहाँ किसकी क्यूब आनी चाहिए 5, तो 5 की क्यूब कितनी होती है 125, यानी अपने को 197 में 125 नंबर प्लस करना था और अपना आंसर आना था ये, ठीक है। तो यहाँ पे 125 अपने को प्लस करना है। 7 और 5 12, 9 और 2 11 और 1 12 और ये 3, तो हमारा जो आंसर है बच्चों वो क्या आना चाहिए था 322 आना चाहिए था। ये 322 अपने को दे रखा है कहीं पर, ये ऑप्शन नंबर ए के अंदर अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर आ गया। 1 प्लस किया, 8 प्लस किया, 27 प्लस किया, 64 प्लस किया, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, अब 5 का क्यूब 125 प्लस करोगे 322 अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आओ 6 पे। इस क्वेश्चन को देख लो, हमें एक रिलेशन दिया इन्होंने, 17 का रिलेशन है 52 के साथ। कहता जी उसी पैटर्न से 13 का रिलेशन बताइए किससे बनेगा। अब ये क्वेश्चन अपने से पूछा इन्होंने, ठीक है, यहां देख लेते हैं। 17 को किया 3 से गुणा, 51 प्लस कर दिया 1, 17 को किया 3 से गुणा 51, 1 प्लस किया 52 आ गया। हम भी इसी तरह से देख लेते हैं, 13 को कर लो 3 से गुणा, फिर कर लो 1 प्लस, 13 3 39 और 1 कितना आ जाएगा बच्चों 40, तो 40 अपना आंसर आना चाहिए था। रिलेशन सेम आ गया इसके अंदर, और 40 अपने को ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी 4 नंबर अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आप लोग क्वेश्चंस को साथ साथ करें जरूर, ताकि आपको भी पता लगे भी आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या आप सही कर पा रहे हो, क्या आप गलत कर पा रहे हो, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 6 के आगे 7 पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, वीडियो पॉज करके आप इन क्वेश्चंस को साथ साथ जरूर करें, कॉपी पेन अपने पास रखें। हाँ जी, क्वेश्चन देखते हैं। सम चेयर आर विंडोज, कुछ चेयर विंडोज हैं। फिर कहता है जी ऑल विंडो आर बोर्ड्स, सारे विंडो जो हैं बोर्ड्स हैं। तो सारे विंडो बोर्ड्स हैं। अब ये तो इसका सर्कल हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन देखेंगे, ऑल चेयर आर बोर्ड्स, सारी चेयर बोर्ड्स हैं, नहीं सारी नहीं है, कुछ हिस्सा बोर्ड के अंदर था, सारी नहीं था। सारी नहीं था तो पहला ऑप्शन अपना गलत हो गया, ठीक है भाई। दूसरा, ऑल बोर्ड आर विंडोज, सारे बोर्ड विंडोज हैं, इसके बारे में हम कह नहीं सकते क्योंकि सारे विंडो बोर्ड थे, सारे बोर्ड विंडो नहीं थे। यानी ये सर्कल इस बड़े सर्कल में आता है, बड़ा सर्कल छोटे में आएगा कि नहीं आएगा इस बात के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, तो ये भी गलत है। फिलहाल दोनों गलत हैं, दोनों गलत है, तो आंसर आपका आना चाहिए था नीदर वन नॉर टू फॉलोस, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप सभी को समझ आया होगा और इस बार सबका सही हो गया होगा ये, ठीक है। कॉपी पेन अपने पास रखें, क्वेश्चंस आप लोग सभी करके जरूर देखें आप लोग, तभी आपको ही चीजें समझ में आ पाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। इस क्वेश्चन को देखो, डाइस का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग करना शुरू करें सभी। टू पोजीशन ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो, आपको एक डाइस की दो अलग अलग पोजीशन नजर आ रही हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको दो अलग अलग डाइस दे दिए इन्होंने। अब उसके ऊपर नंबरिंग कैसे लिखता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये नंबर 6 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, 1 है, 6 है, 4 है। तो ये एक डाइस के दो अलग अलग सरफेसेस आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे इन्होंने अपने से पूछा है इफ नंबर 3 इज एट द टॉप, अगर नंबर 3 टॉप पे आता है तो उसके ऑपोजिट यानी बॉटम पे कौन सा नंबर आएगा, ये अपना टारगेट है, ये अपने से पूछा गया है, ठीक है। तो यहां मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे पहले आपने एक चीज देखनी है, यहां पे सबसे पहले देखो जो दो डाइस आपको दे रखे हैं, नंबर 3 आपको यहां पे दिया हुआ ये, ठीक है ना। नंबर 3 आपको यहां गिवन है। अब नंबर 3 इसमें नहीं आता, लेकिन नंबर 3 के जो दो सरफेस आपको दे रखे हैं, दो जो एडजेसेंट सर्फेसेस आपको दे रखे हैं 6 और 4, क्या वो यहां पे मौजूद हैं अपने पास। ये 6 और 4 आपको यहां भी दे रखे हैं, ठीक है ना। तो बस 6 से 6 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, नंबर बाकी बचा 3, नंबर बाकी बचा 1। तो 3 के ऑपोजिट में हमेशा इस डाइस में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 3 अगर टॉप पे है तो बॉटम पे नंबर कौन सा आएगा बच्चों 1 नंबर आएगा, और 1 नंबर ही अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 1 नंबर अगर आता है तो आपका आंसर बच्चों क्या आना चाहिए था, सी ऑप्शन 3 नंबर। आई मेरी बात समझ में क्या भाई। आप इसको काट के भी कर सकते हो भाई, आपके पास अगर मान लो जो नंबर पूछा उसके साथ वाले दो नंबर अगर दोनों में कॉमन है तो बस वो दोनों आप कैंसिल कर सकते हो, और बाकी जो बचेगा आपका वो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1। समझ आया सभी को क्वेश्चन, ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। अब 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें एक इक्वेशन दी इन्होंने 55 5, उसके बाद ब्रैकेट 7, फिर 4,
फिर उसके बाद दे दिया 75, फिर उसके बाद दे दिया ब्रैकेट 25, फिर दे दिया ब्रैकेट 5। अब ए बी सी डी इनके बीच में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए बी सी डी के यहाँ पे मीनिंग क्या ये अलग से देता है। ये ए का मतलब है एडिशन, बी का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। देखो यहाँ पे ए डिनोट्स एडिशन, बी मतलब मल्टीप्लिकेशन, सी मतलब सब्ट्रैक्शन, डी मतलब डिवीजन, ठीक है ना। तो अगर आप इसको यहाँ इस इक्वेशन में पुट करें, यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले दिया अपने को ए का मतलब क्या है एडिशन, तो यहाँ आएगा प्लस का साइन, समझ आ रहा है ना सभी को ये। उसके बाद फिर बी का मतलब दिया है मल्टीप्लिकेशन, अब यहाँ बी दिया हुआ ये रहा, तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया मल्टीप्लाई। उसके बाद फिर अपने को ए दे दिया, ए का मतलब क्या था यहाँ पे एडिशन, तो यहाँ फिर प्लस का साइन आएगा। फिर आता है सी, अब सी का मतलब है सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ आएगा माइनस का साइन। फिर आता है डी का मतलब है डिवाइड, तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड। फिर यहाँ दे दिया डी का मतलब है डिवाइड, तो यहाँ फिर डिवाइड आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये अपने पास एक बोर्ड मास की इक्वेशन बन गई है आसान सी। अब इसको अपनों ने सॉल्व करना है। यहाँ देखो, अब सबसे पहले 25 को 5 से डिवाइड करोगे, क्या बाकी बचा 5। 75 को फिर 5 से डिवाइड करोगे, क्या बाकी बचेगा 15। ये समझ आया आप सभी को। 25 को पहले 5 से डिवाइड किया, 5 बाकी बचा। फिर 75 को 5 से फिर डिवाइड किया, 15 बाकी बचा। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या बनी, 55 प्लस 5 गुना 7 और 4 का प्लस करोगे 11, माइनस का ये 15 पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो 55, 11 5 फिर 55 होता है, माइनस का 15 आता है। 55 में 55 प्लस करते हो 110, माइनस करते हो 5। 110 में से 15 माइनस करना है, पहले 10 माइनस किया 100, 5 माइनस किया, कितना आंसर आ गया 95। तो 95 अपना आंसर आना चाहिए था, ठीक है ना। तो यहाँ सिंपली बस आपको प्लस माइनस का ही रिलेशन बताना है, और 95 आपके पास किस ऑप्शन में पड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो ए नंबर अपना आंसर आ जाएगा 95। समझ आया सभी को क्वेश्चन। ये हर वीडियोस के अंदर एक आधा क्वेश्चन आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन का जरूर दिया जाता है, क्योंकि एग्जाम के अंदर भी आपको डेफिनेटली आएगा ये। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अपने आप से करें जरूर, ताकि आपको भी चीज़ों का अभ्यास बने और आप चीज़ों को अच्छे से कर पाओ, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो, कहता जी हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन ए फिगर। आपको एक डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में अंदर इसने बोला भी कितने ट्राइंगल इसके अंदर बनते हैं। आइए समझेंगे इस बात को। देखो सबसे पहले एक डायग्राम आपको मैं ये बनवाता हूँ। मैंने इसके अंदर एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, तो मैंने आपसे पूछा यहाँ पे ट्राइंगल्स कितने बनते हैं। आपको कि सर एक ट्राइंगल ये बनता है और एक ट्राइंगल ये बनता है, एक और एक कितने ट्राइंगल बनते हैं टोटल इसके अंदर 2 ट्राइंगल्स बनते हैं, ठीक है ना। और ये सही भी है भाई, 2 ट्राइंगल बनते हैं इसके अंदर। इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, ये पहले आप लोग इसको समझ लीजिए। अब अगर मान लो इसके अंदर आप थोड़ा सा पार्टीशन में चेंज करें, एक लाइन ऐसे बना दी मैंने, एक लाइन ऐसे बना दी मैंने, ठीक है ना। अब यहाँ पे ट्राइंगल्स कितने बनते हैं ये मैं आपसे पूछता हूँ। पहला ट्राइंगल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो यहाँ जवाब आएगा सर इसके अंदर 4 ट्राइंगल बनते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये 4 ट्राइंगल, इसका जो जवाब है वो गलत है। अब गलत क्यों है ये मैं आपको बता दूं। अब यहाँ देखेंगे एक बार सभी, देखो अगर मैं यहाँ से गिनूं ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, अगर मैं इन तीनों को ऐसे मिला देता हूं तो मेरे पास एक बड़ा ट्रायंगल ये भी बनता है। मैंने इसको अभी गिना नहीं था, ठीक है ना। एक तो ये हो गया, दूसरा अगर मैं इन दोनों तीनों को गिनूं तो एक ट्रायंगल मेरे पास ये बनता है, दूसरा ये हो गया। तीसरा अगर मैं इन तीनों को गिनूं तो मेरे पास एक ट्रायंगल ये बनता है, तीसरा ये हो गया। अगर मैं इन तीनों को गिनूं तो चौथा ट्रायंगल मेरे पास एक और बड़ा बनता है, बड़ा ट्रायंगल बनता है ये 4 ट्रायंगल ये हो गए हैं, 4 ट्रायंगल ये हो गए हैं। टोटल मेरे पास कितने ट्रायंगल बने इसके अंदर बच्चों, 8 ट्रायंगल बनते हैं। अगर ये डायग्राम आपको आता है तो समझ आई होगी बात सभी को ये, ठीक है ना। 4 तो बनती है छोटी ट्रायंगल्स, अब 2 छोटी को मिलाते हो तो एक बड़ी ट्रायंगल बनती है, वो यहाँ भी 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 बनती है। तो 4 + 4 कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके अंदर ये पार्टीशन आ गई, लेकिन अपने को उसके अंदर इसके कुछ और दिया हुआ है। अब आपको मैं इसका सीधा तरीका बताता हूं, क्या देखेंगे एक बार। अगर आपको इस तरह से डायग्राम दिया जाता है, ठीक है ना, तो आप इसके अंदर क्या करें, आपको गिनने की बजाय, क्योंकि गिनना देखो वैसे तो चलो आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम के अंदर आपने कुछ गलत गिन दिया या कुछ किसी को ज्यादा गिन दिया या किसी को कम गिन दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका वहां पे, ठीक है। तो मैं आपको इसका तरीका बताता हूं। आपने सबसे पहले इस पार्टीशन के अंदर नंबर लिख देने हैं, 1 2 3 और 4। जो सबसे बड़ा नंबर है 4, इसको आप 2 से गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 8 ट्रायंगल। तो 8 अपना आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही मैच हो गया है, ठीक है ना। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। या आगे पूरी वीडियोस के अंदर आपको कंटेंट और करवा देंगे।
मैंने आपको ये बताया जितने भी इसके पार्टीशन है सबसे पहले उनके बीच में नंबर लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 जितने भी हैं। जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको 2 से गुणा कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए जरा इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पार्टीशन काफी ज्यादा दे रखे हैं आपको। ठीक है, तो कहीं से भी नंबर शुरू करते हैं आप, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल इसके अंदर 8 पार्टीशन बने हैं, नजर आ रहे होंगे आप सभी को ये 8। ठीक है ना, सबसे बड़ा नंबर आता है इसके अंदर 8। तो अगर आप 8 को 2 से गुणा करें तो हमारा आंसर आना चाहिए था सर इसके अंदर 16 ट्रायंगल्स बनती हैं। ठीक है ना, तो 16 अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अब देखो इतने बड़े क्वेश्चन को अपनों ने विद इन सेकेंड सोल्व कर दिया, अगर आपने को ट्रिक्स पता है। ठीक है ना, तो बहुत सी चीज़ें सीखने वाली हैं, बहुत सी चीज़ें सिखाते रहेंगे आपको। बस आप लोग वीडियोस में बने रहिए, जुड़े रहिए और कमेंट्स के द्वारा बताते जरूर रहें भी आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है। ठीक है ना, वीडियोस को ज़्यादातर लोग देखा करो, अपने नॉन के जितने भी फ्रेंड्स आपके हैं उनको शेयर किया करो ताकि उन तक भी ये सारा कंटेंट पहुंच सके। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन 16। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आप सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर आइए 11वें पे। इस क्वेश्चन में कहता है जी फिगर अमेंडमेंट, यानी एक पैटर्न यहाँ पे एक डायग्राम था, उसको 4 अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। अब वहां से उसने एक टुकड़ा कर दिया गायब। अब टुकड़ा गायब कर दिया तो उस टुकड़े की जगह पे कौन सा इमेज अपने को सेट करना है ये अपने को बताना होगा। समझेंगे बात। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मैंने मान लो एक स्क्वायर था मेरे पास, इस तरह से कोई सर्कल था बीच में, जैसे बीच में ये सर्कल बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को ये टुकड़ा दिया, ये टुकड़ा दिया और ये टुकड़ा दिया, ये टुकड़ा मेरा कर दिया गायब। यानी अब मेरे पास वो टुकड़ा वो आएगा जिसके अंदर ये शेप यहाँ पे ऐसे बनेगी। तो सबसे पहली बात तो ये है भाई, इमेज नीचे की तरफ आएगी, यानी ये बीच वाला जो एंगल का जो सर्कल पार्ट है वो नीचे आएगा, ना कि ये ऊपर की तरफ आना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो नीचे की तरफ इसमें आता है, बिल्कुल आता है, इसमें आता है, नहीं आता, इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, तीनों में से कोई एक अपना आंसर होना चाहिए। फिर दूसरी बात आती है भाई इनके सर्कल के अंदर, देखो जैसे मान लो जैसे ये एक सर्कल पार्ट है। ठीक है, तो यहां बीच में से एक लाइन निकलती है, अब उसके अंदर एक डॉट आपको यहां दे रहा है, एक डॉट आपको यहां दे रहा है, ये भी एक चीज समझने वाली है। तो 2 डॉट्स बीच में आती हैं, तो 2 डॉट्स आती हैं तो हमारे पास भी डॉट्स 2 आनी चाहिए भाई। इस टुकड़े के अंदर मान लो ऐसे कोई लाइन जा रही है और इसके अंदर अपने को अगर डॉट देखनी है तो एक डॉट अपनी यहां आनी चाहिए, एक डॉट अपनी यहां आनी चाहिए। यानी ये 2 डॉट्स आ रही हैं, ठीक बात है, ये भी 2 आ रही हैं, लेकिन यहां पे एक डॉट थी तो ये ऑप्शन अपना गलत हो गया, यहां पे अपना आंसर ये नहीं आ सकता। अब बचे ये 2 ऑप्शन। ठीक है ना, तो ब्लैक व्हाइट, ऊपर एक ब्लैक डॉट है, फिर एक व्हाइट डॉट है, फिर एक ब्लैक है, फिर एक व्हाइट है, फिर एक ब्लैक है, फिर व्हाइट है। अब ब्लैक और व्हाइट आना चाहिए, यानी नीचे डॉट आनी चाहिए ब्लैक, यानी इस हिसाब से इसने बोला है यहां पे जो डॉट आएगी वो तो आएगी व्हाइट, और यहां जो डॉट आएगी वो आएगी ब्लैक कलर की। ब्लैक को मैं एक बार रेड लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है ना, लो इसको आप ब्लैक कंसीडर करो, ब्लैक कलर लिखेंगे तो आपको शो नहीं करेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो आंसर है बच्चों वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ये अपना आंसर गलत हो गया, तो आंसर आएगा 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है ना, तो इमेजेस के कंसेप्ट को ऐसे ही समझा जाता है, इसके अंदर छोटी छोटी चीजों को देखना पड़ता है कि कहाँ पे जाके रिलेशन मैच हो पाएगा। ये समझ आया सभी को क्वेश्चन ये वाला ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन पे आइए। 12वां क्वेश्चन आपके पास आता है ये कोडिंग डिकोडिंग का। आइए जरा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अपने। अभी हमें एक वर्ड दिया है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस अपने को एक वर्ड दे दिया, अब इसको ये लिखता किस पैटर्न से है ये अपने देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है, SURI, CANOROC, तो ये इन्होंने यहां ऐसे लिखा अपने को। ठीक है, अब देखो एस इनका लास्ट वाला यहां आ गया, यू यहां आ गया, आर यहां आ गया, आई यहां आ गया, वी आ गया, ए आ गया, एन आ गया, ओ आ गया। यानी इसके अंदर जस्ट इन्होंने अल्फाबेट्स को शफल करके लिखा और कुछ नहीं करा। एस इनका यहां आता है, यू इनका यहां आ गया, आर फिर यहां आ गया, उसके बाद आई लिख दिया, पी लिख दिया, ए लिख दिया, एन लिख दिया, ओ लिख दिया, ओ के बाद फिर आर लिख दिया, फिर उसके बाद ओ यहाँ चला गया और सी यहाँ चला गया। यानी सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स को क्या किया इन्होंने, शफलिंग किया है और कुछ नहीं किया। तो इसी तरह से अपनों ने भी जो अपने को वर्ड दिया है उसको शफलिंग करना है। हमें दिया है पैनाडेमिक, EAN के बाद DEMIC,
अब ये अपने को दे दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले सी को आगे लेके आना है, फिर उसके बाद आई को लेके आना है, फिर उसके बाद एम लेके आना है, फिर अपने को ई चाहिए, डी आ जाएगा, एन आ जाएगा, ए आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो ये अपना आंसर आना चाहिए। अब ये देखना पड़ेगा किस ऑप्शन में दिया अपने को, सी आई एम ई। सी आई एम पहले में नहीं दिया, गलत। चौथे में नहीं दिया, गलत। दो में दिया हुआ है। सी आई एम ई सेम है। टी एन ए पी, टी के टी पी तो आता ही नहीं है, ये गलत है। तो ये सी ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है ना। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। सिर्फ इसके अंदर शफलिंग किया अल्फाबेट्स को और कुछ नहीं किया, तो अल्फाबेट्स को हमने भी शफल करके लिख दिया और आंसर आ गया बच्चों 3 नंबर। समझ आया सभी को ये क्वेश्चन। आइए 13वें पे, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय गिवन पेयर ऑफ नंबर्स। हमें दो पेयर दिए गए हैं, 63 का रिलेशन है 72 के साथ। अपने से आगे रिलेशन क्या पूछा है इन्होंने, कहता है बताओ किससे एक रिलेशन बनेगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। आइए जरा देख लेते हैं। 63 का रिलेशन देखो, ये अगर बात करें 9 को गुना करते हैं 7 से तो 63 आता है, 9 को गुना करते हैं 8 से तो 72 आता है। तो ये 9 के मल्टीपल थे 7 गुना और 8 गुना। तो यहां भी किसी नंबर का या तो 7 गुना आ जाए या किसी नंबर का 8 गुना आ जाए। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, 161 और 184। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूं 23 आता है, 23 का 7 गुना है, तो क्या 23 का 8 गुना ये बनता अपने पास, ये देखना पड़ेगा। 8 दूनी 16, 160 और 24, 184 आ गया। यानी ये 7 गुना और 8 गुना, ये 7 गुना 8 गुना, ये बिल्कुल मैच कर गए। और फिर अपना आंसर यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, 161 और 184, ये अपना आंसर आ जाएगा बच्चों 1 नंबर। बाकी किसी में ये रिलेशन मैच नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये अपना आंसर आ गया है, ठीक है। अब अगर देखते हो आप 112 और 144 देखते हो, ये आगे तो मैच नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहां पे कहता सिलेक्ट द वेन डायग्राम दैट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस, फर्नीचर, टेबल एंड चेयर। अब यहां पे सर्कल आपके सामने बने पड़े हैं, बस आपसे रिलेशन पूछा भी फर्नीचर, टेबल, चेयर का रिलेशन किससे बनेगा। तो सबसे पहले जहां तक मैं आपको एक बात बताऊं, ये होता है फर्नीचर। फर्नीचर के अंदर आता है एक तो टेबल आते हैं, एक आती है चेयर्स। अब चेयर का रिलेशन टेबल से नहीं हो सकता, क्योंकि चेयर अलग इंस्ट्रूमेंट है, टेबल एक, चेयर एक अलग है, टेबल एक अलग आइटम्स है, ठीक है। तो दोनों फर्नीचर की ही टाइप हैं। तो आंसर इस तरह से बनेगा, बड़े सर्कल के अंदर 2 सर्कल आने चाहिए। और मुझे लगता है ये सर्कल अपने को यहाँ तीसरे ऑप्शन में मैच करके दे रहा है। ये बड़े सर्कल के अंदर छोटे 2 सर्कल आपको बनाकर दे दिए, और ये अपना आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी आप सभी को, ठीक है। क्वेश्चन आइए 15 नंबर पे। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, आप लोग एक बार पढ़ो, स्कोर करने की कोशिश करो। हाँ जी, कहता 6 फ्रेंड्स एन बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग द ईस्ट। अब ईस्ट की बात करता है। अब देखो, अगर मैं डायरेक्शंस की बात करूं तो ये डायरेक्शन है नॉर्थ, ये डायरेक्शन है ईस्ट। यानी लाइन के अंदर लोग बैठे और इनका फेस ईस्ट की ओर है, ये साउथ है और ये वेस्ट है, ठीक है। अब या तो इस लाइन को आप ऐसे अरेंज करें, भाई ये ईस्ट में फेस था, ये ईस्ट में फेस है, ये ईस्ट में फेस है, ये ईस्ट में फेस है। तो इस लाइन को अगर आप ऐसे बना दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। आप ये एज्यूम कर लो भी ये लाइन ऐसे थी और मैंने इसको ऐसे पलट दिया, ठीक है ना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा इस अरेंजमेंट के ऊपर। तो ईस्ट और नॉर्थ का इसके अंदर कोई प्रभाव नहीं है। तो यहां आपने एक बार इनको नॉर्थ मान के ही अरेंज कर लेते हैं। आइए देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को। इन्होंने बोला भी 6 लोग हैं, एन बी सी डी ई एफ, सी इज एडजेसेंट टू एन। अब एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, सी के जस्ट साथ एन होना चाहिए, वो इस फॉर्मेट पे आ सकता है, या फिर एन के साथ सी यहां भी आ सकता है। अब दोनों कंडीशन में फर्क देखो, यहां सी लेफ्ट में है, एन राइट में है, यहां एन लेफ्ट में है, सी राइट में है। तो कंडीशन पूरी चेंज हो गई ये वाली, ठीक है ना। लेकिन कौन कहां बैठेगा हमें इस बात का नहीं पता है। तो अपने एक बार इसको रफली साइड में लिख लेते हैं, सी और एन इकट्ठे आने चाहिए थे, लो मैंने एक बार ऐसे लिख दिया, ठीक है। एंड बी इज जस्ट, अच्छा ने बोला भी सी इज एडजेसेंट टू एन एंड ई। अच्छा, सी एन और ई का नेबर है, तो एक बंदा यहां आएगा, एक बंदा वहां आएगा। तो इसमें भी 2 कंडीशन है, भाई दोनों कौन सा किस तरफ आएगा हमें इस बात का नहीं पता। तो चलो एक बार इसको अपनों ने ऐसे कंसीडर कर लिया, भी ये किसी भी तरह से आ सकते हैं, ठीक है। P इज जस्ट टू द राइट ऑफ E। अब यहां से शुरुआत करते हैं अपने। तो जैसे मान लो मैंने E को यहां रख दिया, अब देखो इनका फेस नॉर्थ की ओर है, तो ये डायरेक्शन बनेगी इनकी राइट साइड और ये बनेगी लेफ्ट साइड। ये आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया था। P इज जस्ट टू द राइट ऑफ E। E के जस्ट राइट कौन आना चाहिए बच्चों, B आना चाहिए। एंड बट लेफ्ट ऑफ D, और D के लेफ्ट आना चाहिए था, तो D यहां आएगा। अब देखो
ई की जगह फाइनल हो चुकी है, ई कहता मैं सी के साथ हूं और सी कहता मैं एन के साथ हूं, तो यहां से स्टेटमेंट एक और बनती है, तो ई के नेबर में सी आना चाहिए, सी के नेबर में यहां एन आना चाहिए, तो ये 5 लोगों की जगह अपनों ने फिक्स कर दी है, ठीक है ना। अब उसके बाद एफ इज नॉट राइट हैंड, एफ कहता मैं राइट हैंड पे नहीं बैठता, तो इसको लेफ्ट हैंड पे ले आओ, क्योंकि लेफ्ट साइड ये थी, ठीक है ना, राइट पे आता नहीं, लेफ्ट पे आ जाएगा। तो ये 6 के 6 लोग यहाँ अपने सीक्वेंस के अंदर आ चुके हैं, तो ये इसका एक सीक्वेंस बन चुका है। बोलो बात समझ आई आप सभी को ना। ये नेक्स्ट, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी पर्सन्स आर टू द राइट ऑफ ई, यानी ई के राइट कितने लोग बैठे हैं, ये अपने से पूछा गया है। तो ई की जगह ये रही, राइट इसके देखा पहला आदमी, राइट इसके देखा दूसरा आदमी, तो 2 पर्सन इसके राइट में बैठे हैं, तो ये 2 पर्सन अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप सभी को समझ आया होगा। 2 पर्सन अपना आंसर आएगा, तो आंसर आप क्या लगाएंगे, बी ऑप्शन 2 नंबर, ठीक है ना, ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है क्वेश्चन आपको सभी को समझ आ रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 16 नंबर पे। ये वीडियो पोस्ट करके आप इस क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ें और इसको करने की कोशिश करें। हमें एक वर्ड दिया है, देखो जज, जज को कहता है जज की अगर वैल्यू बनती है 47, यानी कोड करके इसकी वैल्यू बनती है 47, तो अपने को आगे इन्होंने वर्ड बोला है एंगल, एंगल की वैल्यू क्या बनेगी, ये अपने से पूछा गया है, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले अपन इनके नंबर लिख लेते हैं, जे 10 नंबर पे, 21 नंबर पे, 4 नंबर, 7, 5। अगर इन सब का मैं प्लस कर दूं, प्लस करके मेरे पास कितना बनना चाहिए, ये मैं चेक कर लेता हूं। देखो 10 और 20 30, 30 और 4 34, 34 7 41, 41 और 5 46, 46 और 1 47, यानी टोटल बनना चाहिए था 47, और ये अपने को 47 यहां दिया गया है, ठीक है ना। ये 47 अपने को यहां दिया गया है, यानी ये सारे के सारे अल्फाबेट्स की जो प्लेस वैल्यू है उसका टोटल करके यहां लिख दिया, जिससे कि इनका नंबर 47 आता है। समझ आया ना सभी को लॉजिक ये। अब हमने भी यही पैटर्न फॉलो कर देना है। A1 पे 14 नंबर, 7, 12, 5। अगर आप इन सब का प्लस करते हो, 14 और 1 15, 15 और 7 22, 22 10 32 और 2 34, 34 और 5 कितना आ जाएगा 39, तो 39 अपना आंसर आ जाएगा, है ना। लीजिए 39 अपना देखो, चेक कर लेते हैं एक बार। 14 7 21 और 1 22, 22 और 5 27, 27 और 10 37 और 2 39, ये 39 अपना सही जवाब है। तो 39 सही जवाब है, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन 2 नंबर, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन था, बस आपने अल्फाबेट्स के नंबर लिखने हैं, सबका प्लस करना है और कोड फाइंड हो जाएगा, बस इसके अंदर इतनी ही टारगेट, इतनी ही बात थी इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। 12 का रिलेशन है 48 के साथ, और 104 का रिलेशन अपने से पूछ लिया, किसके साथ बनेगा ये, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो समझ में सीधा यही आया, अभी 12 का कितना गुना कर दिया बच्चों, 4 गुना कर दिया, 12 चौक 48 हो गया। हम भी यही कर लेते हैं, 104 का 4 गुना, 100 का 4 गुना, 416 का 4 गुना, 416 आ जाएगा। तो 416 अपने को ऑप्शन में दिया होना चाहिए, ये 416 आपको दे दिया डी ऑप्शन के अंदर, ये अपना आंसर आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो, ठीक है ना। उम्मीद है समझ आया होगा आप सभी को। क्वेश्चन आते हैं 18वें पे। 18वां क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा सभी ने, आइए जरा देख लेते हैं एक बार। एफ सी और सी, आई एफ और जी, उसके बाद एल आई और के, ओ एल ओ, नेक्स्ट दे दिया आर ओ एस। अब अगली टर्म अपने से पूछी इन्होंने, ठीक है। आओ जरा देखते हैं। देखो ये आता है 6 नंबर पे, ये आता है 9 नंबर पे, ये आता है 12 नंबर पे, ये आता है 15 नंबर पे, ये आता है 18 नंबर पे। तो यहाँ पे लॉजिक समझ में क्या आया, 6 में 3 प्लस किया 9, 9 में 3 प्लस किया 12, 12 में 3 प्लस किया 15, 15 में 3 प्लस किया 18, 18 में 3 प्लस करोगे 21 नंबर पे यू आना चाहिए, तो पहला अल्फाबेट तो यू आएगा। उसके बाद 3 में कुछ प्लस किया 6 हो गया 3, 6 में फिर 3 प्लस किया 9 हो गया, 9 में 3 प्लस किया 12, 12 में 3 प्लस किया 15, 15 में 3 प्लस करोगे 18, यानी आर आना चाहिए था। अब यू और आर अपने को देखो कहीं दिया हुआ है, पहला ऑप्शन, दूसरा गलत, तीसरा, चौथा गलत। अब उसके बाद देखो लास्ट, सी 3 पे, सी 7 पे, 3 में क्या प्लस किया 4, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 और 4 कितना आ जाएगा बच्चों 23, 23 नंबर पे कौन सा लेटर आता है बच्चों, डब्ल्यू आता है। तो यहाँ पे अपना तीसरा अल्फाबेट आ जाएगा डब्ल्यू, और हमारा जो आंसर है वो क्या बना, यू आर एंड डब्ल्यू। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सी गलत हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से सीक्वेंस के अंदर आप इनके प्लस करके देख सकते हो, नंबर लिखे होने चाहिए, याद होने चाहिए, उससे आपको पता लगेगा भी क्या प्लस किया और क्या माइनस किया, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। आप लोग एक बार इस वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को पढ़ें और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें आप लोग सभी, ठीक है ना, करके देखें एक बार सभी आप लोग। हाँ जी, तो क्वेश्चन के अंदर इन्होंने देखो क्या बोला है, कहता जी ऑल राइटर आर डॉक्टर। सारे के सारे जो राइटर है वो किसके अंदर आगे बच्चों, डॉक्टर के अंदर। फिर कहता जी नो डॉक्टर इज अ पेंटर, कोई डॉक्टर पेंटर नहीं है। अब ये सर्कल इसको टच नहीं करता, ठीक है ना, ये इन्होंने स्पष्ट बोला है। अब ऑप्शन में कहता सम राइटर आर पेंटर्स, कुछ राइटर पेंटर हैं। ये बात बिल्कुल मैच नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब बड़ा सर्कल छोटे सर्कल को टच नहीं करता तो बीच वाला छोटा सर्कल इसको बिल्कुल भी टच नहीं कर पाएगा। यानी पहला ऑप्शन इनका गलत था, पहला ऑप्शन सही नहीं हो सकता है, पहला गलत जवाब है, ठीक है। दूसरा, नो राइटर इज अ पेंटर, कोई राइटर पेंटर नहीं है। ये बात इनकी बिल्कुल एक्चुअल में सही बोली गई है। जब डॉक्टर का सर्कल पेंटर को टच नहीं करता तो राइटर वाला डॉक्टर के बीच में आता है, तो राइटर वाला भी पेंटर को टच नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी गई है और आंसर पहला गलत दूसरा सही। तो आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, ओनली स्टेटमेंट टू फॉलो। तो आंसर लगाएंगे आप लोग बी ऑप्शन 2 नंबर। समझ आया सभी को ना, ये इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20th पे आ जाओ। 20th क्वेश्चन आता है मिसिंग नंबर का क्वेश्चन। तो यहां पे सबसे पहले अपने को नंबर दिया है 28, फिर आपको नंबर दिया है 29, फिर आपको नंबर दिया है 31, उसके बाद नंबर आपको दिया है 35, 35 के बाद नंबर दे दिया 43 और यहां मिसिंग नंबर आपसे पूछा गया है, ठीक है। आइए जरा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले 28 के अंदर इन्होंने क्या प्लस किया बच्चों, 1 प्लस किया। 29 के अंदर इन्होंने क्या प्लस किया, 2 प्लस किया। 2 के बाद इन्होंने क्या प्लस किया, 4 प्लस किया। फिर इन्होंने 8 प्लस किया। यानी अगर आप इनको देखते हो तो रिलेशन के हिसाब से ये समझ में आता है, अभी पहले 1 प्लस किया, फिर दुगना करके 2 प्लस किया, दुगना दुगना करके 4 प्लस किया, 4 का दुगना 8 प्लस किया। तो 8 का दुगना प्लस करेंगे अपने कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 आ जाएगा तो अपना आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 4 और 1 5, 6 और 3 9, तो अपना आंसर आ जाएगा बच्चों 59। भाई नंबर को डबल करके प्लस करते हो तो 43 में 59 आ जाएगा 16 प्लस करने के बाद। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 59। तो सी ऑप्शन 3 नंबर। समझ आया सभी को क्वेश्चन ये वाला क्या, ये इस तरह से आप लोगों ने करना था, ठीक है ना। तो 3 नंबर इसका जवाब आ जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप कर भी पाए होंगे और आपको समझ भी आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21वें पे। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग। इन अ रो मोहिनी इज एट 23rd पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 37th पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन अ रो। टोटल लड़कियों की संख्या पूछी गई है, ठीक है। आइए, कहता जी किसी लाइन के अंदर मान लीजिए लेफ्ट साइड से अगर आप गिनते हो 23rd नंबर पे मोहिनी आगे बैठी है, इस तरह से, ठीक है। कहता जी 37 नंबर पे आगे बैठी है कौन, मोहिनी का नंबर दे दिया राइट से 37। मान लीजिए यहाँ पे 37 नंबर पे मोहिनी आगे बैठी है राइट साइड से। अब यहाँ पे एक चीज समझो, एक पर्सन 2 अलग अलग टुकड़ों में नहीं बैठ सकता, तो ये सिचुएशन तो इनकी गलत है, तो ये यहां नहीं आना चाहिए। इन्होंने कहा भी अगर आप लेफ्ट से गिनती करते हो तो 23वां नंबर आता है। जब इसी लाइन के अंदर आप राइट से गिनती करते हो तो मोहिनी का नंबर क्या आता है, 37 आता है। क्या ये बात समझ आ गई सभी को क्या, भाई अगर आप लेफ्ट से गिनते हो तो 23वें नंबर पे आती है, राइट से गिनते हो तो 37 नंबर पे आती है। देन क्वेश्चन में क्या पूछा इन्होंने, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन अ रो, यानी लाइन के अंदर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। तो जब भी आपको 2 अलग अलग रैंक दिए गए हों, टोटल आपसे पूछा जाए, दोनों रैंक्स का टोटल करके 1 अपने को माइनस करना होता है, ठीक है ना। 23 और 37 कितने हो गए, 60। 60 में से 1 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 59। यानी टोटल लाइन के अंदर लड़कियां कितनी थी, 59 लड़कियां थी। और आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन 3 नंबर, ठीक है ना। तो ये इस तरह से अपना आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। समझ आया सभी को क्वेश्चन ये वाला क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं आपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताने भी आपको ये कंटेंट कैसा लगा, समझ आया कि नहीं आया, कितना आपकी तैयारी के अंदर हेल्पफुल रहेंगे, ये आप लोग जरूर बताइए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वें पे आ जाओ। 22वां क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। 22वें क्वेश्चन में देखो आपको एक सीरीज दी गई है अल्फ़ाबेट्स की। सबसे पहले डब्ल्यू, फिर क्यू, फिर मिसिंग, फिर एच, फिर ई, फिर सी। 23 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर। क्या माइनस किया होगा, 6। क्या माइनस किया होगा, 3। क्या माइनस किया होगा, 2। क्या माइनस करें, 5। क्या माइनस करें, 4। सीक्वेंस मैच हो गया, 6 5 4 3 2, आगे 1 हो जाता, ठीक है। 17 में से 5 माइनस करोगे 12।
12 नंबर पे कौन आता है? एल। 12 में से 4 घटाओगे, एच 8 नंबर पे मैच हो गया, यानी एल अपना आंसर सही मैच हो रहा है ये, ठीक है ना। तो बस नंबर देखते ही सीरीज के अंदर पहचान हो गई और अपना जो आंसर है वो मैच हो जाएगा। समझ आया सभी को बच्चों ये? ठीक है। क्वेश्चन आते हैं 23वें पे। इन अ क्लास ऑफ 34 चिल्ड्रन अजय रैंक इज फ्रॉम द टॉप इज 12th। कहता टोटल 34 लोग हैं लाइन के अंदर, क्लास के अंदर। अगर आप अजय का नंबर गिनते हो ऊपर से 12वां बनता है, ठीक है। मनोज इज 8th रैंक बिलो अजय, यानी मनोज का रैंक 8 प्लेस नीचे था। 12 और 8 कितने हो गए? 20। ये मनोज। व्हाट इज मनोज रैंक फ्रॉम द बॉटम, यानी नीचे से मनोज का रैंक अपने से पूछा गया है। तो टोटल देखकर एक बंदे का रैंक दे दिया और दूसरे बंदे का रैंक आपसे पूछा गया है। तो देखो टोटल में 1 प्लस करके दिया हुआ रैंक माइनस करोगे, ये आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। 34 और 1 35। 35 में से अगर 20 माइनस करते हो तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 15 आ जाएगा। तो 15th रैंक बनेगा बॉटम से, ठीक है। तो आंसर क्या लगेगा फिर? ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 नंबर, ठीक है। समझ आ गया होगा सभी को ये क्वेश्चन? आसान था, टॉपिक था क्यू अरेंजमेंट का, ठीक है ना। आगे भी इसके साथ के क्वेश्चन आपको खूब करवाए हैं। क्वेश्चन आते हैं 24वें पे। इफ इन नंबर 5 3 4 9 8 1 6 7 ऑल द डिजिट्स अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हाउ मेनी डिजिट्स विल रिमेन सेम पोजीशन? 5 3 4 9 8 1 6 7। कहता लेफ्ट से राइट इनको लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने का मतलब ये है बड़े से छोटे क्रम के अंदर। सबसे पहले कौन आएगा? 9, फिर आएगा 8 7 6 5 4 3 1। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया लेफ्ट से राइट। कितने ऐसे नंबर हैं, कौन कौन से नंबर है जिनकी पोजीशन चेंज नहीं होती? ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज है, सारे चेंज हो चुके हैं ये बीच में, ठीक है ना। तो ऐसा कोई नंबर नहीं था जो चेंज नहीं होता। और वो क्या पूछ रहा है? कौन सा नंबर चेंज नहीं होता? तो हमारे हिसाब से कोई भी नंबर ऐसा नहीं था, सारे ही चेंज हो गए ये तो, ठीक है ना। सेम पोजीशन पे तो कोई भी नहीं रहा। नहीं रहा तो फिर आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी नन। यानी ऐसा कोई नंबर नहीं था जो अपनी सेम पोजीशन पे था और अब भी सेम पोजीशन पे है, ऐसा कोई नंबर नहीं था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 25। आर इज टू द वेस्ट ऑफ पी, यानी डायरेक्शन डिस्टेंस का फिर एक क्वेश्चन आपके सामने आया है। आर इज टू द वेस्ट ऑफ पी, तो पी के वेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो पी को यहां रख लिया, तो आर इसके वेस्ट में यहां आ गया। तो डायरेक्शन का डायग्राम मैंने आपको बताया हुआ है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये ईस्ट है। फिर कहता है टी इज टू द ईस्ट ऑफ एस। अब टी और एस कहां पे आएंगे हम इसके बारे में जानते नहीं है। नेक्स्ट पी इज नॉर्थ ऑफ एस, पी एस के नॉर्थ में था। अगर पी एस के नॉर्थ में है तो एस चला गया साउथ की ओर। अब टी इज टू द ईस्ट ऑफ एस, टी एस के ईस्ट में था तो टी यहां आ जाएगा। समझ आया होगा आप सभी को ये ना। तो ये यहां इस तरह से पॉइंट्स बनेंगे। अब यहां क्वेश्चन में देखो क्या पूछा इन्होंने। कहता जी टी इज इन विच डायरेक्शन विद रेफरेंस टू आर, यानी टी आर के किस तरफ आता है, तो यहां से ये पूछा गया है। तो आर से पूछा इन्होंने, तो जिस पॉइंट से पूछा वहां अपनों ने बना दिया क्रॉस। तो ये डायरेक्शन आती है नॉर्थ, ये आती है ईस्ट, ये आती है साउथ। अब ना तो ये ईस्ट में आ रहा टी पॉइंट, ना ये साउथ में आ रहा टी पॉइंट, ये कहां पे आ रहा है? बिल्कुल साउथ और ईस्ट के बीच में। तो यहां आपका आंसर आ जाएगा बच्चों साउथ एंड ईस्ट। साउथ ईस्ट आएगा तो आंसर क्या लगेगा? फिर इस ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज, यानी इन ऑप्शंस में नहीं है, ठीक है ना। टी आर के किस तरफ है? ईस्ट और साउथ के बीच में, साउथ ईस्ट ऑप्शन आना चाहिए, तो ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर आ गया नन ऑफ दीज 5 नंबर। उम्मीद है क्वेश्चन आप सभी को समझ आया होगा, ठीक है ना। चलो तो आज की इस वीडियो क्लास के अंदर ये मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं। क्वेश्चन जो है वो टू दी पॉइंट आपको एग्जाम से रिलेटेड करवाए जा रहे हैं। आप लोग सभी इन वीडियोस को देखें, वीडियोस के साथ जुड़े रहें और कमेंट के द्वारा बताते रहें आपको ये कंटेंट कैसा लगा, ठीक है भाई। आज की वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।